तेल कंपनियों को तेल निकालने की एक नई जगह मिली है, आपकी जेब से तेल निकल सकता है, इसे आजमाने में हर्ज ही क्या है। निकालने का खेल चल रहा है। तेल कंपनियों को पता चल गया है कि जेब के भीतर धागों के रेशे में भी कुछ धन बचा हो सकता है और उसे हर हाल में निकाल लाना है। होता है ना, जेब के भीतर चने के बुरादे फंसे होते हैं और उन्हें निकालने के लिए जेब उलटनी पड़ती है। लग रहा है तेल कंपनियां भी इसी टेक्निक पर चलते हुए जनता की जेब उलटने में लगी हैं कि जहां तक हो सके जेब से तेल निकालते रहो। जिन लोगों ने सपना देखा था कि वे 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा लेंगे लेकिन विरोध नहीं करेंगे, आज उनका सपना पूरा हो चुका है। इन समर्थकों को लोगों ने हल्के में ले लिया था, आज उन्होंने वाकई साबित कर दिया है कि ऐसे ही तफरीह में व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेज रहे थे। पेट्रोल का 106 रुपए लीटर के पार चले जाना तीनों प्रकार से अहम है, ऐतिहासिक भी है, अकल्पनीय भी है, अभूतपूर्व भी है। भारत की आम जनता ने एक रिकॉर्ड बनाया है, आम खाने का नहीं बल्कि महंगा पेट्रोल खरीदकर सरकार को कई लाख करोड़ टैक्स देने का रिकॉर्ड। ये वो रिकॉर्ड है जो अमेरिका की पूरी आबादी नहीं बना सकती। उपभोक्तावादी अमेरिकी लोग इस त्याग को समझ नहीं सकते। पेट्रोल के दामों की यात्रा को देखिए, कैसे इस यात्रा के पड़ाव बदलते गए हैं। पहले 90 रुपया लीटर सबसे महंगा पड़ाव था, फिर 100 रुपया हो गया और अब 105 रुपया हो चुका है। लेकिन अब सस्ता और महंगा का मतलब भी बदल गया है। तो इस तरह से 105 रुपया एक नया पड़ाव हो चुका। 105 रुपए को नया सस्ता कह सकते हैं, न्यू लो, जैसे नया भारत कहते हैं। इसके अलावा दूसरा पड़ाव है जहां दाम 100 रुपए से अधिक है लेकिन 105 से कम है, आप इसे नया सबसे सस्ता कह सकते हैं। एक तीसरा पड़ाव है जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए के करीब पहुंच गए हैं मगर सुई की नोक भर से दूर हैं। इस पड़ाव का नाम है पुराना महंगा। जिन राज्यों में पेट्रोल अभी भी 100 रुपए से सस्ता है, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि उन्हें 100 रुपया लीटर खरीदने का मौका नहीं दिया जा रहा। दिल्ली के लोगों को तो खुद से सोचना चाहिए कि दिल्ली प्रति व्यक्ति आय के बारे में भारत में तीसरे नंबर पर है, फिर भी 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद नहीं रहे। यहाँ के लोग 98 रुपए 81 पैसे लीटर खरीद रहे हैं, जबकि गरीब राज्य बिहार के लोग 100 रुपए से अधिक दाम पर पेट्रोल खरीदने के मामले में दिल्ली से भी आगे निकल चुके हैं। कमेंट्री होनी चाहिए कि दिल्ली और कोलकाता में पहले कौन शतक लगाता है। हम सबको मिलकर पहले खुद को फिर समाज को समझाना ही होगा कि देश के लिए महंगा तेल खरीदना जरूरी बात है। आगे जरूरत पड़ी तो और भी महंगा तेल खरीदेंगे। इसी से मेरा नजरिया बदला है। पहले लगा कि जनता के साथ ज्यादती हो रही है, अब समझ में आया कि जनता ही ज्यादा देना चाहती है। 2014 के पहले जब 60 रुपए लीटर होने पर फिल्मी हीरो वगैरह, साधु सन्यासी से लेकर नेता नागरिक प्रदर्शन किया करते थे, आउटरेज जाहिर किया करते थे, अब नहीं करते हैं। तो आप उस भाव को प्राचीन महंगा कहें, 80 रुपए के रेट को मध्यकालीन महंगा कह सकते हैं। जब कुछ प्रदर्शन वगैरह हुआ करता था, 105 रुपया लीटर पेट्रोल दामों की दुनिया का पहला ऐसा दाम है जिसे लेकर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है। ये बड़ी बात है, इसलिए मैंने 105 रुपए लीटर के भाव को नया सबसे सस्ता कहा है। पेट्रोल के दाम से त्रस्त जनता उसी जगह पर, आई मीन देन एंड देयर, पटनैया जुबान में ओइजे पड़ी। मुफ्त टीका के लिए धन्यवाद मोदी जी का यह नीला पोस्टर आसमानी रंग सा विराट सुख देता है, ऐसा इस एंकर का विश्वास है। 100 रुपया 107 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदकर इस पोस्टर को देखना कुछ ऐसा ही है जैसे 100 रुपये प्याज के साथ सब्जी वाले ने धनिया पत्ता मुफ्त में डाल दिया हो। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्री प्रधान के हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ने के प्रधान कारण क्या हैं? वी आर आस्किंग दिस बिग क्वेश्चन टुनाइट व्हिच मे बी आस्क्ड टुमारो मॉर्निंग ऑल्सो। अपने कार्यक्रम में अंग्रेजी के एंकर लोग ऐसे ही भौकाल बनाते हैं। उनका क्वेश्चन हमेशा ही बिग होता है लेकिन सरकार का जवाब स्मॉल में भी नहीं आता। कि तभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान आ गया जिससे पता चला कि सरसों तेल इसलिए महंगा हुआ है क्योंकि सरकार ने मिलावट कम कर दी है। यानी अब आप शुद्ध सरसों तेल खा रहे हैं, मुबारक हो। अजीब तर्क है। तो क्या आप पिछले 7 सालों से मिलावटी तेल खा रहे थे, अब जाकर मिलावट कम हुआ है?
ऐसे ऐसे तर्कों से ही सीना फूल जाता है कि पेट्रोल 100 रुपए इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सरकार को विकास करना है, सरसों तेल 200 रुपए से अधिक का इसलिए हो गया है क्योंकि सरकार हमको मिलावट वाला तेल नहीं खिलाना चाहती है। दाम क्या इसलिए बढ़े कि भारत जैसे प्रतिभाशाली देश ने अतीत में काम नहीं किया, इसके कारण मिडिल क्लास पर भार बढ़ा है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ वाला ये लॉजिक नजर आता है। इस लॉजिक के बाद तो लोग 1 लीटर पेट्रोल के 200 रुपए भी दे देंगे। हर समय के बाद बीच में आप देखेंगे कि कुछ दिनों के लिए गैस और पेट्रोल काफी महंगे हो जाते हैं। पिछले साल फरवरी में गैस का सिलेंडर वैसे 858 रुपए था। क्या यह कोई पैटर्न है कि 2-3 महीना लगातार बढ़ाओ फिर कम कर दो ताकि लगे कि कुछ कम भी हो रहा है और फिर बढ़ा दो कुछ समय के बाद? जब तक लोगों का ध्यान जाए बीच में हिंदू मुस्लिम डिबेट भी लॉन्च कर दो। पेट्रोल को सस्ता करने का एक ही तरीका है, देश में आम चुनाव घोषित कर दिए जाएं। वक्त आ गया है कि भारत के सभी पेशे के बर्बाद हुए लोग अमेरिका की निंदा करें कि हम बर्बाद हो गए, लेकिन हमने तो डोल नहीं लिया, उसकी जगह लोन मिला, लोन लिया। मंत्रियों को भी ट्वीट कर भारत की मिडिल क्लास जनता को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि सरकार से कुछ न मांगने के लिए आपका आभार, और तो और आपके सहयोग से प्रेरित होकर हम पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ाएंगे। परेशानी केवल दाम को लेकर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्तेदार भी परेशानी का कारण है, जो अजीब अजीब दलीलों से महंगाई को सही ठहराने में लगे हैं। एक तो 225 रुपए महंगा सिलेंडर भी खरीदो और दूसरा रिश्तेदारों के विचित्र तर्क को भी झेलो। मानसिक परेशानी का डोज डबल हो जाता है। आईटी सेल को एक काम करना चाहिए, पेट्रोल के दाम बढ़ने का दोष विपक्ष पर डाल देना चाहिए कि उसी के विरोध के कारण 100 रुपया लीटर हो गया है। आईटी सेल अगर यह मैसेज हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे तो वहां सारे लोग 150 रुपए लीटर पेट्रोल की मांग करने लग जाएंगे। और बढ़ाओ, ट्राई कीजिए। महंगाई और रोजगार राजनीतिक मुद्दा नहीं है। रोजगार के सवाल के बीच आप हिंदू मुस्लिम टॉपिक डाल दीजिए, पता भी नहीं चलेगा कि रोजगार की बात कहां गई। राजनीति बदल चुकी है, उसके मुद्दे भी बदल गए। धार्मिक पहचान से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति धार्मिक पहचान की स्थापना के लिए हो रही है। लोग आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं, रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, महंगाई आसमान पर है। लोग अपनी जमा पूंजी और फिक्स डिपॉजिट तोड़कर खर्च चला रहे हैं। यह कहानी भी उसी तरह से गायब कर दी गई है जैसे कोविड से मरने वालों की संख्या गायब कर दी गई। जिस विकास के लिए पेट्रोल 100 रुपया महंगा हो गया है, उसकी हालत आप देख रहे हैं। दरअसल आप देख नहीं रहे हैं, देख रहे होते तो कोई आंखों में धूल झोंक के नहीं चला जाता, कुछ भी बोलकर नहीं चला जाता।